प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज का हमारा विषय है पारंपरिक माध्यम के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल मीडिया। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि पारंपरिक माध्यम हमारी भारतीय संस्कृति, सभ्यता, समाज, परंपरा एवं धरोहर की आत्मा है। यदि इसे सभी मीडिया की जननी कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। प्राचीन काल से ही इस मीडिया का उपयोग सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, राजनैतिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक एवं नैतिक उद्देश्यों के लिए किया गया है। यह मीडिया जन जन के मन मस्तिष्क से निकटतम होता है एवं इसकी अपील वैयक्तिक एवं आत्मीय होती है। आधुनिक मीडिया के वर्चस्व से आज पारंपरिक मीडिया अपने मृतक एवं लुप्तावस्था में पहुंच गई है। वर्तमान में इसे उपयोगी एवं प्रासंगिक बनाने व पुनर्जीवित करने के लिए इसके विभिन्न प्रकारों का यहाँ अध्ययन करना अत्यावश्यक है। इसके विभिन्न प्रकार हैं लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक कला, लोक गाथा, लोक संगीत, लोक साहित्य, लोक खेल व क्रीड़ा, लोक गान, लोक कथा, लोक पहेलियां, लोक मुहावरे, लोकोक्तियां, भजन, कीर्तन, कठपुतली, नौटंकी, तमाशा, रामलीला, रासलीला, स्वांग, दशावतार, जतरा इत्यादि। सबसे पहला है लोक कला, क्षमा करें, लोक नृत्य। तो दोस्तों, यहाँ लोक का अर्थ है जन, समाज। लोक का अर्थ अंग्रेजी में फोक कहते हैं। इसमें वैसे लोग आते हैं जो आडंबर, दिखावा, प्रदर्शन आदि से दूर रहकर अपनी पुरानी स्थिति में अपनी जीवन यापन करते हैं। उसे ही लोक कहा जाता है। और लोक नृत्य का अर्थ है हमारी पारंपरिक नृत्य, जैसे भरतनाट्यम और भी जो पुरानी हमारी नाट्य परंपरा रही है, नृत्य परंपरा जो रही है, उसको हम लोक नृत्य कहते हैं। लोक नृत्य के अलावा लोक नाट्य, जो हमारे लोक नाटक है, पहले जो पुराने जमाने में जो नाटक होती थी, जो हमारे हृदय, दिल, दिमाग को झंझोर देती थी, जो हमारी आत्मा से, हमारे मन मस्तिष्क से काफी निकट होती थी, उसे हम लोग लोक नाट्य कहते हैं। दोस्तों, तो लोक नाट्य 3 प्रकार का होता है। पहला नृत्य प्रधान लोक नाट्य, जैसे विदेशिया, कीर्तनिया। दूसरा होता है संगीत प्रधान लोक नाट्य, जैसे तमाशा, शेखावटी। तीसरा होता है स्वांग प्रधान लोक नाट्य, जैसे भगत, नकल, बहुरूपिया। ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक और हास्य प्रधान लोक नाट्यों द्वारा जनमानस में एक अद्भुत जीवन शक्ति का संचार होता है। लोकवाणी के प्रयोग, पात्रों की उल्लासपूर्ण भाव मुद्राएं, लोक संगीत की लहरी, लोक गायकों की ऊंची पैनी स्वर लहरी दर्शकों का मन निरंतर मोह लेती है। इनके द्वारा मनोरंजन, श्रम परिहार और प्रेम संचार होता है। तो लोक नाट्य 3 प्रकार का मैंने बताया। दोस्तों, लोक कला में चित्रकारिता आती है। गणगौर, देवोत्थानी एकादशी, लक्ष्मी पूजन, रक्षाबंधन आदि के अवसर पर जो खल्ली से जो चित्रकारिता की जाती है, वह लोक कला का एक रूप है। शरीर पर गोदन करवाना, दीवारों पर तरह तरह की कलाकृतियां और तस्वीर बनाना, यह सभी एक प्रकार का लोक कला है। लोक गाथा को एक प्रकार का हम लोग बलाड कहते हैं, अंग्रेजी में बलाड। बलाड शब्द लैटिन शब्द बैलेड से निकला है, जिसका अर्थ है संगीत के बीच में साथ साथ नृत्य करना। यानी यह संगीत और नृत्य दोनों का एक अनूठा मिश्रण है। इसमें लोक तत्व, गेयता तथा कथा तत्व का सुंदर समावेश होता है। दोस्तों, लोक संगीत एक प्रकार का पारंपरिक
ऐतिहासिक पौराणिक संगीत है जो भारतीय परंपरा और धरोहर से जुड़ी होती है। इस प्रकार का संगीत लोक के द्वारा ही निर्मित किया जाता है, लोक के द्वारा ही इसको गाया जाता है और लोक में ही इसको सुना जाता है। इस प्रकार के संगीत का काफी प्रचलन होता है जब पर्व त्योहार या कोई महापुरुष का जन्मदिन या कोई बहुत विशेष बड़ी घटना या यहाँ तक कि शादी विवाह और अन्य प्रकार के उत्सव में इसका धड़ल्ले से प्रयोग होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ आज भी रियल इंडियंस का वास है, वहाँ पर लोक संगीत बहुत ही प्रचलित और मशहूर है। दूसरी ओर लोक खेल एवं क्रीड़ा हमारी पौराणिक प्राचीन खेल कूद और उसकी संस्कृति है, जैसे कबड्डी, खो खो, डेंगा पानी, छुआछुई, वॉलीबॉल, फुटबॉल, इस तरह की जो हमारी पुरानी खेल है जो आज लुप्त होती जा रही है, जिसमें काफी शारीरिक संघर्ष करना पड़ता था। आज लोग एसी रूम में बैठकर खेल खेलते हैं, अपना मन मनोरंजित करते हैं, लेकिन जो हमारी पौराणिक खेल और क्रीड़ा परंपरा है उसमें काफी शारीरिक श्रम इन्वॉल्व है। जैसे हम जब दो दलों के बीच एक कबड्डी होता है तो पूरा गांव उसको देखता है और काफी आनंदित होता है। उसमें काफी भागम दौड़, काफी शारीरिक और काफी हृदय का मनोरंजन होता है और न केवल खिलाड़ी उसमें आनंदित होते हैं बल्कि उससे जुड़े जितने भी दर्शक हैं, उसके परिवार हैं, वो सब उस आनंद का लुत्फ उठाते हैं। ये हमारे लोक खेल और क्रीड़ा की विशेष। उसी प्रकार लोक गान भी हमारी प्राचीन धरोहर से जुड़ी है। जब लोग समूह में बैठकर गाना गाते हैं, अंतराक्षरी खेलते हैं, एक दूसरे को एकल संगीत, एकल गान सुनाते हैं, समूह गान सुनाते हैं और सब लोग एक ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में या शहर में भी जब ग्रामीण परिप्रेक्ष्य निर्मित करके आपस में जब लोग संगीत का, गाने का आनंद उठाते हैं, कभी कभी उसमें संगीत का भी मिश्रण होता है, तो उसे हम लोक गान कहते हैं। आज इस प्रकार के लोक गान प्रायः लुप्त होते जा रहे हैं। हाँ, कभी कभी शादी विवाह में, किसी फंक्शन का, घरेलू फंक्शन में लोक गान का प्रचलन आज भी देखने को मिलता है। शादी विवाह में जब बाराती को सराती वाले एक से एक गाना सुनाते हैं और महिलाएं खासकर उसमें गाली के रूप में उनको कई बार गाना सुनाती है जब वो भोजन करते रहते हैं तो ये सब हमारे लोक गान के मशहूर उदाहरण। दोस्तों, लोक कथा भी एक प्रकार की कहानी है, कहानियों की श्रृंखला है। जब हम एक समूह में बैठकर लोगों को मौखिक रूप में कोई कहानी सुनाते हैं, कोई कथा सुनाते हैं, ये कथा कई प्रकार के हो सकते हैं और ये लिखित रूप में भी होते हैं। लिखित कथा को भी कोई समूह में बैठकर पढ़ता है और सब लोग उसका लुत्फ उठाते हैं, तो ये लोक कथा कहलाता है। लोक कथा के कई रूप हैं, जैसे उपदेश कथा, व्रत कथा, प्रेम कथा, मनोरंजन कथा, सामाजिक कथा, पौराणिक कथा, कई प्रकार की लोक कथाएं हैं और इन कथाओं में हमें कई बार प्रेम व प्यार के पुट देखने को मिलता है, मंगल कामना की भावना देखने को मिलता है, रहस्य, रोमांच एवं अलौकिकता की प्रधानता होती है, वर्णन की सहजता देखने को मिलता है, संयोग में कथाओं का अंत होता है, भाग्यवाद और कर्मवाद का अनोखा संगम व समन्वय देखने को मिलता है, प्रकृति चित्रण का बाहुल्य होता है। तो इस प्रकार लोक कथाएं कई प्रकार की विशेषताओं से सम्मिश्रित होती है और उसको सुनकर एक अलौकिक अद्भुत सुख की प्राप्ति होती है, जिससे मन में सुख, सुकून और शांति मिलता है। तो ये लोक कथा। उसी प्रकार लोक पहेलियां, लोक मुहावरे और लोकोक्तियां होती हैं। लोक पहेलियों में एक से एक पहेली, दो ग्रुप आपस में बैठ जाता है और एक ग्रुप दूसरे को पहेली देता है और दूसरा उसको सुलझाकर उसका उत्तर देता है और फिर कोई न्यायकर्ता, कोई रेफरी बैठता है जो उनको पॉइंट्स देता है। तो इस प्रकार लोक पहेलियां एक प्रकार का खेल होता है और ये दो दल या दो व्यक्ति भी आपस में खेलता है। उसी प्रकार लोक मुहावरे और लोकोक्तियां जो बहुत सारे मशहूर हैं, जैसे हम कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। भजन भी
एक समूह में बैठकर लोग भगवान का गान करते हैं, भगवान की स्तुति में उनकी साधना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं और साथ साथ संगीत और नृत्य भी उसमें समाहित हो जाता है कई बार। तो भजन करने की परंपरा हमारी भारतीय लोक परंपरा रही है और इसमें लोग भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शंकर, भगवान हनुमान सबके ऊपर तरह तरह के भजन प्रस्तुत करके भगवान को प्रसन्न करते हैं और अपने अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं, अपना मन आनंदित और ऊर्जावान बनाते हैं। उसी प्रकार कठपुतली, जिसे हम लोग पपेट्री कहते हैं, एक कठपुतली एक छोटे छोटे खिलौने का खेल होता है जिसको छोटे धागों से चलाया जाता है और उससे एक ग्राम समाज में एक दर्शक होता है जो कठपुतली के खेल को से अपने आप को आनंदित करता है। कठपुतली का खेल काफी भावात्मक होता है। ये हमारे हृदय को, हमारे मन को, हमारे मस्तिष्क को काफी हद तक स्पर्श करता है। कई बार कठपुतली के खेल के माध्यम से बड़े बड़े संदेश दिए जाते हैं। बड़े बड़े समाज की जो कुरीतियां हैं, त्रुटियां हैं, व्याधियां हैं, उसको दूर करने के लिए या उसकी वर्तमान दशा व दिशा को कठपुतलियों के माध्यम से प्रस्तुत करके ग्राम में समाज को मनोरंजित किया जाता है। और न केवल मनोरंजित किया जाता है बल्कि उनको शिक्षित भी किया जाता है और उनकी सोच में भी एक प्रकार का सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। तो ये कठपुतली काफी मशहूर रहा है और वर्तमान में कठपुतली ज्यादा देखने को नहीं मिलता, बहुत कम इसकी मात्रा अब बच गई है। ये अब मृतकावस्था, लुप्तावस्था में आ गई है और इसकी किस प्रकार से रक्षा हो, इसको किस प्रकार से पुनर्जीवित किया जाए। नौटंकी एक प्रकार का लोक नाट्य है जो उत्तर भारत में काफी मशहूर रहा है। नौटंकी के माध्यम से बड़े बड़े सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, नैतिक संदेश दिया जाता है और समाज में आवश्यकता अनुसार यथोचित परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। तमाशा एक प्रकार का समूह गान के प्रकार का होता है और यह महाराष्ट्र का बहुत ही मशहूर लोक गान है जहां पर हम गणपति की आराधना से इसको आरंभ करते हैं। इसमें भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान हनुमान और कृष्ण गोपी आदि से संदर्भित चीजों के बारे में व्याख्यान करते हैं, संगीत करते हैं, नृत्य करते हैं। रामलीला का संबंध मर्यादा पुरुषोत्तम राम से है, जिसमें राम सीता की कथा है। भगवान राम किस प्रकार से जंगल में 14 वर्षों के लिए अपने पिता के आदेश पर जाते हैं, वो कुटिया में रहते हैं और किस प्रकार अपना जीवन यापन करते हैं। साथ में लक्ष्मण भी जाते हैं और जब रावण सीता का हरण कर लेता है तो किस प्रकार राम और रावण का युद्ध होता है और अंत में अधर्म पर धर्म की विजय श्री हासिल होती है। इन सब का बहुत ही मनोरंजक आत्मीय वर्णन प्रस्तुत किया। रासलीला का संबंध भगवान कृष्ण से है, भगवान राधा से है। तो रासलीला प्रायः जन्माष्टमी के समय मनाया जाता है। भगवान कृष्ण को भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना गया है और उन्हें भगवान राम का अगला अवतार माना गया है। तो दोस्तों, रासलीला भगवान कृष्ण की जो गोपियों के प्रति रास लीलाएं थी उसका चित्रण, वर्णन व अभिव्यक्ति प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों, स्वांग हरियाणा और उत्तर भारत का एक बहुत ही मशहूर लोक पारंपरिक अभिव्यक्ति है जिसमें संगीत, नृत्य, कविताएं, काव्य के माध्यम से उनको मिलाकर हारमोनियम और सब के यंत्रों के संयोग से बहुत अच्छा, प्रखर, प्रभावी और मन को झंझोरने वाली प्रस्तुति की जाती है। यह उस राज्य की, उस जिला की, उस ग्राम की संस्कृति की वास्तविक अभिव्यक्ति होती है, उनसे गहराई से जुड़ी होती है और उसका हमारे लोक पर सीधा आत्मा पर उसका प्रभाव पड़ता है, उनके मन मस्तिष्क को झंझोरता है। दशावतार
कर्नाटक का एक मशहूर लोक नाट्य है जो भगवान विष्णु पर आधारित है। इसमें भगवान विष्णु के बारे में काफी व्यक्त किया जाता है, उनकी उपलब्धियां, उनकी महानता, उनकी विराटता की चर्चा की जाती है। दशावतार प्रायः मंदिर के परिसर में मनाया जाता है क्योंकि दशावतार को एक प्रकार का पूजनीय कार्यक्रम माना जाता है। ये एक प्रकार का पूजा है, एक धार्मिक अनुष्ठान है, इसलिए यह मंदिर के परिसर में ही दशावतार मनाया जाता है, जिसमें भगवान विष्णु की विराटता, विशालता, विकरालता, अद्भुतता और उनके चमत्कारिक गुणों का वर्णन किया जाता है कि भगवान विष्णु किस प्रकार से बृहस्पति के स्वामी माने जाते हैं। भगवान विष्णु की पूजा करने से हमारे अंदर में किस प्रकार से गुरुता बढ़ती है, किस प्रकार से हमारी अध्ययनशीलता बढ़ती है, और भगवान विष्णु का विस्तृत व्याख्यान वर्णन इसमें प्रस्तुत किया जाता है। और इसमें जो पूजा में सम्मिलित लोग होते हैं वह इसका काफी लुत्फ उठाते हैं। काफी धार्मिक आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है दशावतार से, और यह मुख्य रूप से साउथ में कर्नाटका में मनाया जाता है। दोस्तों, जत्रा उत्तर भारत का एक मशहूर लोक नाट्य है। यह बिहार, आसाम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। हालांकि इस प्रकार का जो लोक नाट्य है वो मूलतः पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में इसका अभिनय किया जाता है, इसका मंचन किया जाता है। इसमें भगवान कृष्ण और राधा की रासलीला की ही अभिव्यक्ति मूलतः की जाती है। इसके माध्यम से कई प्रकार की शिक्षा भी दी जाती है। फिल्म स्टार उत्पल दत्त ने जत्रा के माध्यम से कई प्रकार की राजनीतिक शिक्षा देने का प्रयास किया था। तो दोस्तों, यह पूर्व भारत के ईस्टर्न इंडिया का एक मशहूर लोक नाट्य है। तो दोस्तों, हमने आज देखा कि किस प्रकार पारंपरिक माध्यम हमारी भारतीय संस्कृति, सभ्यता, समाज, परंपरा एवं धरोहर की आत्मा है। प्राचीन काल से ही इस मीडिया का उपयोग किस प्रकार से सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, राजनैतिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक एवं नैतिक उद्देश्यों के लिए किया गया है, यह किस प्रकार हमारे मन, मस्तिष्क और आत्मा को झंझोड़ता है और हमारे ऊपर अपनी वैयक्तिक एवं आत्मीय अपील करता है, और इसकी जो दशा है, दिशा है, उसकी हमने चर्चा की। किस प्रकार से ये वर्तमान में लुप्त होता जा रहा है, मृतकावस्था में जा रहा है, और इसके विभिन्न रूप जैसे लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक कला, लोक गाथा, लोक संगीत, लोक साहित्य, लोक खेल व कीड़ा, लोक गान, लोक कथा, लोक पहेलियां, लोक मुहावरे, लोकोक्तियां, भजन, कीर्तन, कठपुतली, नौटंकी, तमाशा, रामलीला, रासलीला, स्वांग, दशावतार, जत्रा आदि की मैंने संक्षिप्त चर्चा आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया। यहाँ तक यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, किसी प्रकार की शंका हो, किसी प्रकार के वैचारिक मतभेद हो, कोई आपको विचार व्यक्त करना हो, किसी प्रकार के स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो, तो आप बेहिचक, बेधड़क, निसंकोच हमारे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न कर सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं, अपनी स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत, धन्यवाद।